नॉर्थ वेस्ट स्थित आदर्श नगर में एक स्कूल के पास एक नाबालिग छात्र की हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 घंटे में ही 5 नाबालिगों को आजादपुर से पकड़ लिया है। डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि गुरुवार को बुराड़ी निवासी दीपांशु, जिसकी उम्र 17 साल है, उस पर चाकू से हमला होने की सूचना मिली थी। जख्मी हालत में दीपांशु को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आईपीसी 302, 307 और 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है, जिसमें पता चला है कि क्लास में दीपांशु का कुछ बच्चों के साथ झगड़ा हो गया था। बच्चों की छुट्टी होने के बाद दीपांशु घर जा रहा था। उसी दौरान अन्य छात्रों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में दीपांशु जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी छात्रों ने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। इसके बाद स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार किया, तभी आरोपी छात्रों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता को गिरफ्तार किया है। कारतूस के साथ अवैध पिस्तौल की बरामदगी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके पास से कारतूस के साथ 4 देसी कट्टे बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने एक बुलेट प्रूफ वाहन के साथ 2 कार भी बरामद की है। बवाना और उसके गिरोह के कुछ सदस्य हत्या और जबरन वसूली के मामले में फिलहाल जेल तिहाड़ में हैं। वहीं फरवरी 2020 में दंगे की चपेट में आए संवेदनशील नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस किसी भी संभावित हालत से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। इसके तहत बुधवार को 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को दंगे जैसी हालत बनाने पर उसे काबू करने के गुर सिखाए गए। कानून और व्यवस्था को कायम रखने के तहत इन पुलिसकर्मियों से एक एक्सरसाइज करवाई गई। इस ड्रिल के दौरान 252 आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस अफसरों ने बताया कि पुलिसकर्मियों की भीड़ को नियंत्रण करने और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करने के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए ब्रिज वाहन, मल्टी बैरल लॉन्चर और वाटर कैनन समेत सभी फॉर्मेशन को शामिल कर एक व्यापक ड्रिल कराई गई। दंगे जैसी हालत पैदा होने और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने पर एरोहेड फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन और अम्ब्रेला फॉर्मेशन समेत कई चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई गई। इस दौरान 252 आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इमरजेंसी रिस्पांस की रणनीति का हिस्सा येलो स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए आयोजित इस मॉक ड्रिल में सभी सब डिवीज़न के एसीपी, एसएचओ और स्पेशल विंग्स की अपनी ही टीमों के साथ हिस्सा लिया। इस ड्रिल को वजीराबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और गोकलपुरी फ्लाईओवर के नीचे शाम बुधवार को अंजाम दिया गया। पुलिस का दबदबा इलाके में कायम करने के तहत ज्योतिनगर से करदमपुरा, जाफराबाद और सीलमपुर थाना एरिया में फुट पेट्रोलिंग की गई। दिल्ली के मंडोली जिले में एक अंडर ट्रायल कैदी ने एक जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उसका बलात्कार करने का प्रयास किया। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उक्त घटना सोमवार को उस समय हुई जब चिकित्सक सभी कैदियों का नियमित जांच कर रही थी। उसके ऊपर पहले से बलात्कार का केस भी चल रहा है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आरोपी पहले स्नानगृह में छुप गया था और बाद में कथित तौर पर उसके चिकित्सक से छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी ने चिकित्सक से बलात्कार करने की कोशिश की। हालांकि चिकित्सक ने अलार्म के जरिए सुरक्षाकर्मियों को सतर्क कर दिया। इसके बाद वह किसी तरह आरोपी को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब रही। जेल के एक अधिकारी ने कहा कि कैदी को तुरंत पकड़ लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जेल अधिकारियों ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया और तदनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रक्रिया के अनुसार हर्ष विहार थाने में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जेल अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं पर भी रोकने के लिए जेल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि आरोपी बलात्कार के एक मामले में जेल में बंद था। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दुकानदार ने कर्मचारियों के साथ मिलकर 4 भाइयों की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला रकम वापसी मांगने का कर रहा था। इस मारपीट की घटना में रोहित मेहता, सुन्नी मेहता, आसू मेहता और हरीश मेहता घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सन्नी मेहता जगतपुरी के शिवपुरी इलाके में रहता है और एक दुकान पर काम करता है। उसके घर के पास नन्हे नामक शख्स चिकन की दुकान चलाता है। इसका भाई रोहित रात के समय दुकान पर चिकन लेने गए। उसने 120 रुपये का चिकन लिया और 150 रुपये देकर 30 रुपये वापस मांगने लगे। नन्हे ने रुपये देने से मना कर दिया। इस मामले पर जब विरोध किया तो उसने एक थप्पड़ मार दिया और बोला कि जो करना है कर ले। वह तुरंत घर आए और अपने बड़े भाई सन्नी, आसू और हरीश को बताया। चारों भाई दुकान पर पहुंचे और थप्पड़ मारने के बारे में पूछने लगे। इस पर नन्हे गुस्से में आ गया और उसने दुकान में मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। घायल चारों भाइयों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां से रोहित को जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी के लिए फिलहाल इजाज़त दीजिए। देखते रहिए W2H न्यूज़ एक भारत।